जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी कोर का एक गद्य खंड का पहला चैप्टर है नमक का दरोगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम एंड वीकली टेस्ट के लिए। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप फास्ट रिविज़न कर पाओ, क्योंकि आप लोग जो है ऐसे बुक से रिवीजन करने में या फिर पीडीएफ से रिवीजन करने में आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम होती है। तो आप जो है वीडियोस के माध्यम से फटाफट रिवीजन कर पाओ और अपने आप को देख पाओ कि आप कितना आंसर कर पा रहे हो। तो आज के इस वीडियो में टोटल हम आपसे 25 सवाल पूछेंगे और 25 में आप कितना सही करते हो तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे पूछा गया है सवाल में कि बताइए कि नमक का दरोगा जो है इस पाठ का लेखक कौन है। तो इस पाठ का जो लेखक होगा वो होगा प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद होगा। अब देखिए, कोई नमक का दरोगा, इससे अब क्या समझ में आ रहा है? नमक तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो खाने में हम लोग नमक डालते हैं वो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। दरोगा का मतलब क्या समझ में आ रहा है? उसकी रक्षा करने वाला, पुलिस, आप यही ना समझते हो। अब देखिए, कोई आदमी नमक का दरोगा बनकर बैठा है, यानी कि नमक की रक्षा कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? तो क्योंकि उसको उससे प्रेम होगा तभी तो कोई उसकी रक्षा करेगा। तो प्रेम से क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। ठीक है, तो ट्रिक लगाकर नाम याद कर लीजिएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था। तो किसको हो गया था भाई? तो वायु। वायु के द्वारा जो है, वायु किसके द्वारा प्रदान किया गया? ईश्वर के द्वारा। लेकिन ये निषेध क्यों हो गया? क्योंकि हमने ही उसको जहरीला बना दिया है ना। चलिए, किनके पाँव 12 थे? किनके पाँव 12 थे? राइट आंसर अधिकारियों के, ऑप्शन नंबर ख। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? तो नमक विभाग में दरोगा के लिए जो ललचाते थे वो वकील लोग ललचाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है हमारा, नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिल गई थी? तो नमक विभाग में जो किसे मिल गया था? वंशीधर को। किसको मिल गया था? वंशीधर को जो है दरोगा की नौकरी मिल गई थी। नमक की काला बाजारी कौन कर रहा था? तो नमक की जो काला बाजारी कर रहा था अलोपोदीन कर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। दुनिया सोती थी पर दुनिया डैश जगती थी। तो दुनिया सोती थी पर दुनिया जीव जगती थी। कौन जगती थी? जीव जगती थी। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था, याद रखना है आप सभी को। अलोपुद्दीन को दरोगा को किस बल पर खरीद लेने का विश्वास था? तो वो किस बल पर? तो रिश्वत, कि हम उसको रिश्वत देकर क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि न्याय और नीति, क्या है? न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये कथन किसका है? ये जो कथन है ये अलोपी दीन का कथन है। ठीक है, अलोपी दीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? क्या देखकर? हथकड़ियाँ। क्या देखकर? हथकड़ियाँ देखकर। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है वंशीधर का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वंशीधर के पिता किस अगवानी के लिए दौड़े? किसकी अगवानी के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गो, अलोपी दीन की। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेज अफसर अलोपी दीन के इलाके में क्यों आते? तो ये जो आते थे ना, क्यों आते थे बताना है, तो शिकार खेलने के लिए, ऑप्शन नंबर गो। क्वेश्चन नंबर 15 पे पंडित अलोपी दीन इष्ट देवी का नाम आपको लिखना है। तो पंडित अलोपी दीन की जो इष्ट देवी थी वो लक्ष्मी थी। नेक्स्ट है आपका, नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती थी? तो ये जो नदी बहती थी ये रावी नदी बहती थी। अगला सवाल है, नदी के पुल पर किसकी गाड़ियाँ थी? तो नदी के जो पुल पे गाड़ियाँ थी वो अलोपी दीन की गाड़ियाँ थी। नमक का दरोगा पाठ के अंत में किसकी विजय किस पर बताई गई? तो ये जो है इसका राइट आंसर धन पर धर्म की विजय बताई गई, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा था? तो वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को कहा था पूर्णमासी का चांद। 20वां क्वेश्चन है हमारा, नमक का दरोगा कौन सा साहित्यिक विद्या है? तो ये जो नमक का दरोगा है ये कहानी है और ये सवाल एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था?
तो प्रेमचंद का जो निधन हो गया था वो 1936 में हुआ था। अगला सवाल है, पंडित अलोपी दीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे? तो ये जो जमींदार थे वो कहाँ के जमींदार थे आपको बतानी है, तो दातागंज के। कहाँ के थे? दातागंज के थे। अगला सवाल है हमारा, दिया दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था? तो ये जो दरोगा है उसका स्वभाव ईमानदार था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कहानी। कहानी में पंडित अलोपी दीन किस रूप में हमारे समक्ष आते हैं? तो कहानी में जो है वो किस रूप में आते हैं? भ्रष्ट धन के पुजारी के रूप में, ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल है हमारा वो है कि नमक का दरोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो नमक का दरोगा हमें जो संदेश देती है वो निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करने का संदेश देती है। तो टोटल 25 सवाल आपसे पूछे, 25 में आपने कितना सही किया है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।